नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। सर आज मस्त टॉपिक लेकर आए हुए हैं। लगभग सभी जन का कमेंट आ रहा था क्या कि सर ग्राफीय विधि से इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, ये चीज़ बता दीजिए। यानी x और y का जो हम लोग का मान आता है वो ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त करेंगे, लगभग सभी जन का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है सर आपका 10 क्लास में 3 नंबर आपका पक्का है कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, यानी ग्राफीय विधि से आना तय है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ग्राफीय विधि से ही हल करना एकदम इतना इजी लगेगा आपको कि मत पूछिए। लेकिन इसको पहले सबसे पहले क्या होगा कि इसके जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि ग्राफीय विधि से इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है और एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि 2x + y = 6 और 4x - 2y = कितना हो गया सर, 4 हो गया। और इसको अब ग्राफीय विधि से हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि जब भी ग्राफ आप खींचिएगा तो ये वाला जो लाइन रहता है एक्स एक्सिस का होता है और ये वाला लाइन रहता है वाई एक्सिस का। आपका जो ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे क्या हो गया सर, आपका हमेशा याद रखिएगा एक्स का भी मान 0 रहता है और वाई का मान भी कितना रहता है, 0 रहता है। हमेशा याद रखिएगा ये जो पार्ट होता है, ये वाला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है, ये मेरा क्या हो जाता है सर, प्लस में रहता है। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार ले सकते हैं जो प्लस में रहता है। आप जब भी ग्राफ खींचिएगा ना, आप इतना कीजिएगा कि आप स्केल लेके या ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, आपका एकदम एक्यूरेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, एकदम एक्यूरेट। अभी तो हम यहाँ पे अंदाजे खींच के दिखा रहे हैं आपको, मतलब एक अप्रोक्सीमेट लेके कि इस प्रकार से खींचा जाता है, क्योंकि समझाना है। आप जब भी ग्राफ खींचेगा आप परफेक्ट एक स्केल ले लीजिए, एक या तो ग्राफ कॉपी ले लीजिए, और ये जो मान लेते हैं ना एकदम सेम टू सेम, जितना डिस्टेंस लीजिए 1 का ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं स्केल से, तो उतने का लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजे ले रहे हैं। मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये मान लीजिए 5 हो गया। आप हमेशा याद रखिएगा इधर वाला क्या रहता है सर, माइनस में रहता है। अब इसमें वाई में आते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया मान लीजिए 6। ठीक है, तो इधर वाला वाई वाला ऊपर वाला क्या रहता है सर, प्लस में रहता है, बट नीचे वाला क्या रहता है सर, माइनस में रहता है। 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या हो गया सर, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, मान लीजिए -6 हो गया। ये ग्राफ का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये सब चीज़ जानकारी के लिए हम बता दिए। आप यदि x का मान आपका 0 आता है, फर्स्ट में समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। x का मान यदि आप 0 ले आते हैं, ठीक है, तो आपको कहाँ दिखाना जानते हैं, ये लाइन पर दिखाना है। 0 ला रहे हो कब, जब x बराबर, ठीक है, और जब y बराबर 0 आ जाएगा तो आपका ये लाइन पर होगा। क्लियर हो गया, कैसे आएगा ये चीज़, क्वेश्चन जब हम बना देंगे तब और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, और ये मेरा एक टेबल तैयार हो गया। और यहाँ से देखिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पे लिखिए x और यहाँ पे लिखिएगा y। आपको ये क्वेश्चन में अपने इच्छा अनुसार x का कुछ भी मान ले सकते हो या y का भी मान ले सकते हो, कोई ये नहीं कि x का ही मान लो। इच्छा अनुसार आपको x का कुछ भी मान लेना है, कुछ भी वैल्यू अपने से लेट कर लेना है, मान लेना है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि जब भी x का कुछ ऐसा वैल्यू मानिएगा, जैसे ये जो कभी भिन्न पर वैल्यू नहीं आए y का, जब x बराबर कुछ मान लेट कीजिएगा तो ऑब्वियसली y बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो आपको इतना कर लेना है क्या कि x का जब भी मान बैठाइएगा लीजिएगा तो बट्टे में नहीं आना चाहिए y का वैल्यू, या पॉइंट पर नहीं आना चाहिए, सीधा सीधा आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, इस तरह वैल्यू ही लीजिएगा कि ताकि मिलता जुलता एक दूसरे के नज़दीक रहे। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू 2 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ जाएगा, ये चलेगा। हालांकि सब कुछ चलेगा, लेकिन बात क्या हो जाता है कि यदि आपका पॉइंट पर आता है तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ी कठिनाई होगी। आप x का वैल्यू लिए हो 2 और y का वैल्यू आ रहा है सपोज दैट आपका 50 आ जा रहा है, तो आप ग्राफ में थोड़ा सा सोच के देखिए, जो हम 5 लिए वो कहाँ तक लेना पड़ता है, हमको 50 तक लेना पड़ता है, तो थोड़ा सा कठिनाई आता। तो आपको ग्राफ खींचने जब भी एनसीईआरटी बुक का देगा तो आप यदि दिमाग थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि x का वैल्यू यही चीज़ लेना है जो मिलता जुलता वैल्यू एक दूसरे के आसपास रहे, तो उसमें ग्राफ खींचने में आसानी होता है। तो आते हैं बारीकी से सीखते हैं, आप जैसा बोलिएगा वैसे ही बनेगा क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले लेट कीजिएगा कि x बराबर 0 लेने का जरूर प्रयास कीजिएगा। 0 से क्या होता है, अगला जो वैल्यू आता है वो छोटा ही मिलेगा।
तो चलिए अब x बराबर 0 लेने की कोशिश करते हैं। किसमें सर? मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ खींच रहे हैं। आपको क्या बोले कि x बराबर आपको क्या लेने का मन कर रहा है सर? 0 लेने का मन कर रहा है। क्या लेने का मन कर रहा है सर? 0। तो अब हम पूछ रहे हैं क्या कि x बराबर आप कितना ले रहे हो? 0 ले रहे हो। तो यहाँ से देखिएगा 2 हो गया इनटू, क्योंकि 2 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन रखा हुआ है, यानी गुना में है। तो x बराबर आप क्या बैठा दे रहे हो सर? 0 बैठा दे रहे हो, ठीक है। प्लस क्या हो गया? y इक्वल टू कितना हो गया सर? 6। एकदम आराम से देखिएगा। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा? आप बोलेगा सर 0 देगा। क्या देगा? 0 देगा। तो भैया यहाँ 0 दे दिया, प्लस क्या हो गया? y इक्वल टू कितना हो गया सर? 6 हो गया। अब आप ही से हम पूछना चाह रहे हैं तो y का मान कितना निकालें? 6 निकालें। तो यानी x बराबर जब बैठाएं 0 तो y बराबर दे दिया 6। बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से। नेक्स्ट स्टेप आते, एक वैल्यू आए, कम से कम 2 लेना है। कम से कम कितना लेना है? 2 लेना है, तब जाके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको देगा। अब आते हैं क्या कि नेक्स्ट पॉइंट पर कि अब x बराबर क्या ले लें हम, ठीक है। तो अब हम लोग देखिएगा, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। हम x बराबर क्या लेते हैं सर? सपोज दैट यदि हम लोग लेते हैं 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर? 1। x इक्वल टू क्या लेट कर लिए? 1। हम पहले भी बताए थे कि x का मान ऐसा कुछ लेना है जैसे y का मान जो वैल्यू प्राप्त होगा वो फ्रैक्शन यानी भिन्न में नहीं आना चाहिए या पॉइंट में वगैरह सब में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ग्राफ खींचने में तब आसानी होगा जब ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पर, x इक्वल टू कितना ले लिए? 1। तो भैया 2 हो गया इनटू कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस क्या हो गया? y इक्वल टू क्या हो गया? 6। अब यहाँ से देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना दे देगा? आप बोलिएगा सर 2 दे देगा, प्लस कितना हो गया? y इक्वल टू कितना हो गया? 6। y इक्वल टू निकालिएगा तो 6 माइनस कितना दे दिया? 2। y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया? 4। अब बोलिएगा सर मजा आ गया, x बराबर 1 लिए तो y बराबर कितना दे दिया? बोलिए पटाख तो बोलिएगा सर 4, यानी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब एक इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, एक इक्वेशन का मेरा कंप्लीट हो चुका है। हम क्या बोले? कम से कम 2 ही वैल्यू लीजिए, 3 लेने की जरूरत नहीं, 2 से ही आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टेबल तैयार करते हैं सर दूसरा इक्वेशन का। एकदम इसी प्रकार चलना है और बढ़िया से यदि आप समझ गए तो आपको ग्राफ खींचने में कभी भी असुविधा नहीं होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2 का, ये हो गया सर x और ये हो गया y। अब बात आता है क्या कि x बराबर हम क्या बैठाएं कि y बराबर सीधा सीधी वैल्यू दे दे, छोटा मोटा कुछ वैल्यू दे दे। तो हम क्या बोले थे कि फर्स्ट में 0 बैठा के देखिएगा कि सीधा सीधी वैल्यू दे रहा है क्या। तो हम यहाँ से देख रहे हैं क्या x का वैल्यू 0 बैठा रहे। कितना बैठा रहे? 0। चलिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं, x बराबर कितना बैठा दिया? 0। तो ये वाला इक्वेशन है, तो 4 इंटू क्या हो गया सर? 0 हो गया, यानी 0 हो गया। माइनस में क्या है सर? माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया सर? 4 हो गया। क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करके 0 ही कर दिया, माइनस 2y इक्वल टू क्या कर दिया सर? 4। अब y बराबर जब निकालेंगे तो 4 हो गया और ये -2 को धक्का मारेगा, नीचे ना गिरेगा। तो यहाँ से 2 दूना 4 यानी -2 दे दिया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? आप बोलिएगा सर -2 दे दिया। हम बोले अभी रुकिए, अभी एक स्टेप और बाकी है और एक और वैल्यू लेना भी बाकी है। हम बोल रहे हैं क्या कि x का मान अब कुछ और लीजिए। तो हम बोल रहे हैं क्या x का मान यदि सर हम आपसे 1 ले लेते हैं, फिर से x का मान कितना ले रहे हैं सर? 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा 4 इंटू क्या दे दिए, यहाँ से एक बार लिख लेते हैं क्या कि x बराबर हम लोग कितना लिए? 1 लिए। माइनस में भी ले सकते हैं, सीधा सीधी वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया? 4 इंटू क्या हो गया सर? 1 हो गया, -2y इक्वल टू क्या हो गया? 4। क्लियर हो गया। अब देखिए -2y बराबर जब कीजिएगा तो 4 और ये जो 4 मल्टीप्लाई होकर 4 हुआ और उधर चल गया तो किस में दे दिया? माइनस में। -2y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया? 0। तो y बराबर भी निकालिएगा तो 0 पर -2, ये भी क्या कर दिया सर? 0 ही कर दिया, यानी इसका भी मान कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। अब बोलिएगा क्या क्या सर मजा आ गया? कैसे कि x का भी 2 वैल्यू निकाल लिए और y का भी निकाल लिए। अब बात आता है क्या ग्राफ में इसको कैसे बैठाएंगे, यहीं पे लड़का लोग फंसता है। अब यहां से देखिएगा कि जब x का मान 0 लिया तो लीजिए ओरिजिन पर हाथ रख दीजिए, ओरिजिन पर रख दिए, और y बराबर आपका कितना था? 6 था। तो ओरिजिन पर हाथ था और y बराबर 6 देखिए यहाँ पे है, आप यहाँ नहीं चल जाइएगा, ये y बराबर -6 का मान है। तो यहाँ पे हो गया
ये क्या हो गया 0,6 हो गया। अभी बोलिएगा यस सर ठीक ठाक है अभी तक। अब यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो गया सर 1, x बराबर कितना हो गया 1, लीजिए 1 पर उंगली रखिए पहले, और y बराबर 4 हो गया, y बराबर 4 हो गया। देखिए इसका सेंटर और इसका देखिएगा, आपका ग्राफ कॉपी में जब लीजिएगा ना तो इसको इस प्रकार से स्केल से मारिएगा, और यहाँ से देखिए 1 वाला सेंटर वाला लीजिएगा, इसका 1 का सेंटर और ये 4 का सेंटर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी ये वाला लाइन हो गया। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा कितना हो गया सर 1,4 हो गया। ठीक है, अब ये लाइन को आप स्केल से मिला दीजिएगा, कॉपी में मिला दिए, इसको कॉपी में मिला दिए। ठीक है, कॉपी में मिला दिए सर। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं सर। अब देखिएगा नेक्स्ट ये जो मेरा 2 वाला हो गया उस पर आ जाते हैं। एक लाइन मेरा खिंचा गया है वे, x बराबर हो गया 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना -2, तो y बराबर -2 यहाँ पे है मेरा। गलती हो गया, यहाँ नहीं, ये तो x का लाइन था। x बराबर 0 और y बराबर क्या हो गया -2, यानी यहाँ पे हो गया सर, यानी ये मेरा पॉइंट हो गया 0,-2। ठीक है, अब x बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी यहीं पे हो गया, यही वाला हो गया सर। अब ये लाइन को आप मिला दीजिए, ये लाइन को जब आप स्केल से मिला दीजिएगा तो यहाँ से देखिए ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया। किया किनको बताइए, यानी अब आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले x का मान लिखा था, तो x कितना पर किया है 2 पर, और दूसरा में लिखा था y का 2 पर, यानी क्या अब बोलिएगा सर x बराबर 2 और y बराबर भी कितना सर 2। मजा आया? आप बोलिएगा यस सर मजा आ गया। इतना आराम से खींचे, यदि जितना चीज बोले यदि ध्यान से सुने होंगे तो मजा आ गया होगा। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपको वीडियो में एक ठो कमेंट करना पड़ेगा सर ग्राफ का और एक आध क्वेश्चन बता दीजिए। आप यदि वीडियो में कमेंट करके डिमांड कीजिएगा तो और क्वेश्चन हम जरूर बता देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए वीडियो, जल्दी से जल्दी पहुंचे। और यदि नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर और एक आध क्वेश्चन बता दीजिए, देखते हैं कैसा समझ में आया। रिप्लाई जरूर कीजिएगा, एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।